नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री पे। जो थ्योरी हमने सारी बताई थी और फार्मूले आप लोगों को याद करवाए थे और कैसे सवाल में उसको लगाते हैं, फार्मूला कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हमने बात किया था। अब आज से हम सवाल थ्योरी मतलब चैप्टर वाइज सवाल लगाएंगे, जिसको हम प्रश्नावली बोलते हैं। हम जो यूपी बोर्ड 10वीं के लिए जो किताब अवेलेबल है एनसीईआरटी की, वो ये है, ये बुक है, देख लीजिए ध्यान से। और अरिहंत पब्लिकेशन है इसका, और पीछे भी देख लीजिए। इसी बुक से हम लोग सारा सवाल आपको बताएंगे, जो है सारा चैप्टर वाइज सवाल आपको मिलेगा। और आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति हम बता रहे थे आपको, ये त्रिकोणमिति आपका ये चैप्टर चालू है। इसमें सारी हमने थ्योरी बात की थी, अब हम न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, ठीक है। अब पहला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, जो हमारा चैप्टर चालू होने वाला है। ठीक है। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 12/13 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है cos A का तब, अगर साइन ए बराबर 12/13 है तब cos A का मान बताइए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 12/13 तब cos A का मान बताइए। अगर इसमें सिर्फ cos A क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें और चाहे हम और भी वैल्यू बता सकते हैं, जैसे cos A हो गया, tan A हो गया, sec A, cos A के, इसी और भी जितने वैल्यू है उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों को हमने बताया था, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ABC। मान थीटा यहाँ से लिया तो ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जस्ट नीचे वाली आधार होता है बेस, और ये कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। अब हमें फार्मूला क्या बताया था आपको, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, इसका होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या दिया है, साइन ए बराबर 12/13, तो लंब कितना दिया है हमारा 12, और कर्ण हमारा दिया है 13, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब एक फार्मूला हमने आपको बताया था, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जब भी हम त्रिभुज की बात करेंगे, या साइन ए बराबर इतना दिया है तो cos A का मान बताइए, tan A का मान बताइए, या sec का मान बताइए, ठीक है। तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पाइथागोरस प्रमेय। बिना पाइथागोरस प्रमेय यूज किए बिना हम मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब भी साइन ए दिया है या tan A बराबर दिया है, cot A, तो सिर्फ दो एंगल के बारे में, दो भुजाओं के बारे में हमें पता होता है, थर्ड भुजा के बारे में हमें नहीं पता रहता है। तो थर्ड भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर के बराबर, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यही फार्मूला होता है इसका। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, पहले भी हमने आपको बता दिया है। बिना इस फार्मूले के आप तीसरी भुजा का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब जो वैल्यू हमें दिया पहले उसके यहाँ पे इस फार्मूले में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। कर्ण का मान दिया है हमें 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर 12 का वर्ग प्लस आधार हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ से अगर आधार निकाल लिए
तो cos ए tan ए sec के जितनी वैल्यू पूछा रहेगा सारे हम बता देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 होता है, ठीक है। और 12 का हो जाएगा 144, आप लोग पता होगा वर्ग निकालना। अब इस हम पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू अगर इस तरफ है तो हम इस तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं 144 इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम माइनस कर लेते हैं 5, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक स्क्वायर। अब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल हमें पता है 5 होता है, ठीक है। ये हमारा आधार आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 5 आ गया, हमें पता हो गया, ठीक है। अब हमें पूछा है cos ए बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार हमारा 5 आ गया और कर्ण हमारा 13 आ गया, ठीक है। ये ऐसे ही सवाल रहेंगे छोटे छोटे, ठीक है। ये हमारा आपका आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया आप लोगों को। साइन ए बराबर 12/13 दिया, तब cos ए का मान पूछा था, ठीक है। अब बताइए, तो साइन ए बराबर हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब हमारा 12 हो गया, कर्ण 13 हो गया। हमें आधार नहीं पता था क्योंकि cos ए फार्मूला जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार निकालने के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, जिसके माध्यम से हम लोग आधार ए का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा फाइनल जो आंसर हो आया है cos ए बराबर आधार बटे कर्ण 5/13, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्नावली का पहला सवाल था, ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं हमारा प्रश्नावली का दूसरा सवाल जो है, ठीक है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, देख लीजिए क्या है सवाल में आपके। tan ए बराबर दिया है, ठीक है। tan ए बराबर दिया है a/b, a/b, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, sec थीटा का मान पूछा है। tan ए बराबर दिया है a/b, तब sec थीटा का मान बताइए, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रश्नावली का। अब इसमें देख लेते हैं, सेम वही चीज़ है इसमें भी। पहले तो उसमें साइन ए बराबर जो कुछ दिया था, अब इसमें tan थीटा बराबर दिया है a/b। फिर वही चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। पहले तो नॉर्मली हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, उसमें नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। अब tan थीटा बराबर हमने पढ़ा था लंब बटे आधार, ठीक है। पहले हम नेमिंग ले, किसको लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं लंब tan थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब इसमें a का मान दिया है लंब और आधार दिया है b, ठीक है। और वही चीज़ इसमें भी दो की वैल्यू दी है, हमें तीसरी की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो इसका यूज तीसरी की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था पिछली क्वेश्चन में, फिर से देख लेते हैं क्या है। आप फार्मूले को जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितना ही क्वेश्चन आप लगाएंगे, उतना ही आसानी से आपको सारे फार्मूले याद होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूले में क्या क्या दिया है वैल्यू रख देते हैं हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब बराबर ए स्क्वायर दिया है, ठीक है। लंब का मान ए है तो हमने ए रख दिया। आधार का मान दिया है बी, ठीक है, बी रख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर है। जब हम स्क्वायर इस तरफ भेजते हैं
तो हमारा कर्णी में हो जाता है, कर्णी लग जाती है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक रूप में और भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2। जब ये वर्ग इधर जाता है तो बटे में हो जाता है, जैसे हम लोग भिन्न या सिंपल भिन्न पढ़ा था, भाग का भिन्न, वही सेम है। जब वर्गमूल हमारा दाईं साइड चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और या इसको दूसरा नाम हम कर्णी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो कर्ण का मान था इतना आ गया, ठीक है। तो कर्ण देख लेते हैं कितना है हमारा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना भी सही है आपका, ये भी सही है। अब हमसे पूछा क्या है, कर्ण का हमें लंब का मान भी पता हो गया, आधार का भी मान पता हो गया, और कर्ण का भी मान पता हो गया। अब हमसे को चाहे सेक थीटा पूछे, चाहे कॉस थीटा पूछे, चाहे टेन थीटा पूछे, टेन थीटा तो हमें पहले से ही पता है, कॉस थीटा कुछ भी पूछे हम अब सारे की वैल्यू बता सकते हैं आसानी से। तो देख लेते हैं, सेक थीटा पूछा हमसे, सेक थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है क्या, फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। जो कॉस थीटा होता है कास्ट थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हमारा होता है, सॉरी इसमें उल्टा लिख दिया हूँ मैं, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। और एक कॉस थीटा जो होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, ये फार्मूला है, जस्ट अपोजिट। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। और इसी तरह कई फार्मूले निकाल सकते हैं, जैसे हमने साइन थीटा भी ले लिया, साइन थीटा की मान, क्योंकि हमें तीनों वैल्यू पता है, चाहे जो पूछेगा सब निकाल लेंगे हम। कर्ण की वैल्यू जो होती है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। अब इसमें आसानी से हम लोग जो हमें वैल्यू निकाली है वो रख देंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण की वैल्यू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे आधार है तो आधार हम b रख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ये। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी है, बस फार्मूला याद रखना है बस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इसमें दो फार्मूले यूज किए, पाइथागोरस प्रमेय, बस उसको कैसे सॉल्व करना है, बस यही दो चीज़ है और कुछ खास नहीं है इसमें। अब आपका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, साइन सी दिया है आपके स्क्रीन पे, क्या दिया है 15/17, ठीक है। अब साइन सी दिया है, इसमें कुछ वैल्यू पूछ सकता है क्या, tan है, cot है, या कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो इसमें आपके सवाल में दिया क्या, साइन सी बराबर 15/17, तब साइन ए का मान बताइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हम पिछले सवालों में करते आए, पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। दो का वैल्यू पता है, हमें तीसरी की वैल्यू नहीं पता है, और तीसरी वैल्यू हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है। अब फिर आपको फार्मूला देख लेते हैं फिगर में। इसमें दिया है साइन थीटा बराबर, हम लोग याद किए हैं, साइन सी मान लीजिए सी दिया है, तो सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। हमारा लंब बटे कर्ण हो गया, लंब हमारा कितना दिया है 15, कर्ण कितना दिया है 17, ठीक है। अब हमें आधार नहीं पता है, ठीक है। आधार हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखें। जब भी ये त्रिभुज का मैटर देगा,
साइन सी या साइन थीटा बराबर इतना दिया है तो कॉस से बताइए, टेन ए बताइए। तो इसमें पाइथागोरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना उसके नहीं आप सवाल लगा पाएंगे। तो देख लेते हैं आपका पाइथागोरस प्रमेय फिर से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फार्मूला तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 17 का। लंब कितना दिया है 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं। अगर आपको वर्ग निकालने में ज़्यादा दिक्कत है, पहाड़ा नहीं याद है, तो आप सिंपली गुणा करके निकाल सकते हैं। 7 सत्ते 49 हो गया, 7 एक का 7, 7 4 11 हो गया, ठीक है। 1 सत्ते 7 हो गया, 1 एक का 1, 9 8 2, ठीक है। ऐसे भी निकाला जाए, ये नहीं कि हमें 17 का वर्ग ही नहीं है याद है या 15 का वर्ग ही नहीं है, सिर्फ जिस पे जितना स्क्वायर है उतना हम गुणा कर देंगे उतनी बार, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया है 289 इक्वल टू 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया है। अब 289 में 225 माइनस करेंगे, इधर आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। अगर जो वैल्यू प्लस में रहती है लेफ्ट से दाहिने ले जाएंगे या दाहिने से बाएं ले जाएंगे, तो जो अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा 225 इधर आया माइनस हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये हमारा 64 जो किसी अंक का वर्गमूल है 8 का, 8 अट्ठाईस 64 उसका वर्गमूल है। देख लेते हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ये जब ये हमारा अभी आपको पिछले सवाल में बताया करनी लग जाती है, हमारा वर्ग इधर आता है तो ठीक है। या फिर एक और होता है करनी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। आपको एकदम सिंपली बता रहे हैं ताकि आपको वर्गमूल निकालना आ जाए। 8 को हम लिख क्या सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो 8 अट्ठाईस 64 हो जाएगा, मतलब 8 का वर्ग 2 हो गया, ठीक है, इंटू घात 1/2 हो गया। अब इसको जब हम घात का घात में गुणा करते हैं तब क्या होता है, गुणा हो जाएगा, ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका सिर्फ 8 बचेगा, ठीक है। ये आपका आधार हो गया। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ईजी है। अब देखते हैं हमारा आधार हमें पता हो गया, क्या था आधार हमारा, आधार हमें निकालना था 8 आ गया, ठीक है। अब हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। साइन ने पूछा है ना, अब देखिए इसमें एक मैटर ये है, साइन सी दिया है, सी तो हम लोग ने यहाँ से लिया था थीटा, साइन सी की जो वैल्यू थी 15/17, तो जो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा 15 दिया था, कर्ण 17 दिया था, लेकिन अब हमसे साइन ए पूछ रहा है, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए जब पूछेगा तो हम एंगल यहाँ से लेंगे। नेक्स्ट फिगर आपको बना के बताते हैं। अभी तो हम सी के बारे में बात करें, सी जो था, सी के माध्यम से हमने आधार हमें नहीं पता था, आधार हमने निकाला, कर्ण और लंब हमें पहले से पता था, इन दोनों के माध्यम से हमने आधार निकाला, ठीक है। अब आधार निकालिए तो इसमें क्वेश्चन चेंजिंग क्या कर दिया है, साइन सी अगर दिया है तो साइन सी पूछा होता है या कॉस सी, टेन सी पूछा होता है तो हम इसी फार्मूले से बता देते हैं टेन सी बराबर इतना होता है, कॉट सी इतना, सेक सी, लेकिन इसमें एंगल चेंज कर दिया है, ये इसमें एंगल चेंज कर दिया है। यहाँ सी बराबर दिया था, यहाँ साइन ए बराबर पूछ रहा है, साइन ए बराबर, साइन सी बराबर दिया था तब साइन ए बराबर पूछ रहा है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम एंगल यहाँ से लेंगे, आइए देखते हैं। ABC, अब थी एंगल हमें यहाँ से पूछा है, ठीक है, ए बराबर बताने के लिए बोला साइन ए बराबर क्या होता है। तो जब हमने आपको बताया था जिस एंगल से हम लोग थीटा लेते हैं, जहाँ से कोण लेते हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, ठीक है।
और कण हमारा सेम रहता है, आधार चेंज हो जाता है। जिस थीटा से जिस कोण से हम देखते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। अब यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा। यहाँ लंब आधार कितना दिया था, 8 दिया है, ठीक है 8, और यहाँ लंब 15 दिया था, तो आधार यहाँ हम 15 लिख देंगे। सिर्फ आधार और लंब चेंज हुआ है, बाकी वैल्यू सेम वही है, ठीक है। अब कण हमारा पहले से ही पता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हमें पूछा क्या है, साइन ए बराबर हम लोग बता देंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब हमने ये बताया, साइन ए पर यहाँ से एंगल लेंगे कोण, तो लंब बटे कण। लंब का वैल्यू कितना है 8, और कण हमारा जो है 17 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी लैंग्वेज बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यू लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपके माइंड में खुद ही घुस जाएगा। और इधर आपको बस जोड़ घटाने का है, वर्ग है निकालना, एकदम इजी। हमने एकदम एक एक टर्म तोड़ के बता दिया कैसे वर्गमूल निकाला जाएगा, कितना आंसर आएगा, ठीक है। आपके सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत आसानी और इजी लैंग्वेज में समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक त्रिभुज में दिया है ABC, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, थोड़ा क्वेश्चन को जूम किया जाए। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोण B समकोण है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन को और जूम किया जाए। यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर तथा और AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तब साइन A का मान बताइए। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण मतलब 90 डिग्री, यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर, तब साइन A का मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। अब इसमें देखते हैं क्या पूछा है हमसे। सेम उसमें कुछ नहीं है, बस समझने की देरी है बस, और बहुत ही इजी लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले तो त्रिभुज हम लोग बना देते हैं। त्रिभुज ABC भी दिया है, ठीक है। साइन A पूछा है तो हम A लिख लेते हैं BC, ठीक है। कोण हमें दिया है 90 अंश डिग्री। 90 अंश हमारा जो होता है, कोण अगर 90 डिग्री सब सीधी बनती है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, अगर हम ऐसे बोल देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगी, थोड़ा और ले लेंगे 45 हो जाएगी, और ले लेंगे 35 हो जाएगी, ऐसे। और जितने ये सीधी होती जाएगी, और ये जो सीधा पे एंगल रहता है वो हमारा 90 डिग्री रहता है, इसीलिए यहाँ बोला गया कोण भी बराबर 90 अंश, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, सेम वही चीज़ है। अब इसमें प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, AB बराबर कितना दिया है 2, और AC बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों हम लोग ये बात कर रहे थे, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ठीक है। AB बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर, तब साइन A का मान पूछा है, ठीक है। तब साइन A का मान पूछा है, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो हमने दिया था वैल्यू उसको रख दिए। अब देखते हैं कौन क्या दिया है। ये आधार हम लोग मान आया, थीटा के सामने वैल्यू लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो गया, ठीक है।
और फिर इसमें दो वैल्यू दी है, तीसरी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। दो वैल्यू कण और आधार दिया है, तीसरा वैल्यू नहीं दिया। तीसरा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। फिर उसके बाद लंब निकालेंगे उस फार्मूले से। उसके बाद जो हमसे पूछा है, साइन ए पूछा है या कॉस ए पूछा है या टैन ए पूछा है, उसको हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं। फार्मूला क्या है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम सारा वैल्यू रख देंगे। कर्ण कितना दिया है? 3 का वर्ग, लंब दिया है 2 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग निकालेंगे, 9 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका a स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, पश्चांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर, 9 में 4 गया 5, ठीक है, a स्क्वायर। अब हमने पिछली बार बताया था, जब स्क्वायर हम इस तरफ लेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ गया हमारा? सॉरी, यहाँ हमें a नहीं निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। लंब हमारा आ गया √5, √5 आ गया लंब हमारा। अब हमें तीनों वैल्यू पता होगी, लंब पता होगी, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है? अब सवाल में ये पूछा है हमारा साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या पढ़ा है हम लोगों ने? या साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब हम लोगों कितना निकाला है? √5, ठीक है, √5 आ गया। और कर्ण हमारा पहले से ही था 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 का ये आंसर है, बहुत ईजी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। बस जो वैल्यू दिया था, ए बी दिया था, ए सी दिया था, हमने रख दिया, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लगाया, उसके माध्यम से लंब निकाल लिया, ठीक है। अब लंब की वैल्यू हमें √5 आ गया। फिर हमें पूछा था साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ये हो गया, कर्ण ये है, √5/3 रख दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, ठीक है। हाँ दोस्तों, आइए हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली क्या है। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या पूछा है इसमें। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो tan थीटा बराबर इतना, तब AC का मान बताइए, ठीक है। इसमें हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं त्रिभुज क्या है इसका। ठीक, ABC, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 4/3, तब AC का मान बताइए, ठीक है। AB BC AC, ठीक है। हमें सिर्फ फार्मूले में दिया, वो सवाल दिया tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है। tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तब AC का मान बताइए। AC मतलब यहाँ हो गया हमारा कर्ण हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया, जो AC हमें बता रहा है, ठीक है, या AC भी से लिख सकते हैं। तो हमारा लंब बटे आधार होता है, फार्मूला देख लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, 4/3 दिया है, ठीक।
लंब हमारा 4 दिया है, आधार हमारा 3 दिया है, ठीक है। अब इसमें तीसरी वैल्यू नहीं पता है, कर्ण हमें नहीं पता है, ठीक है। कर्ण निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस हमारा फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखते हैं इधर क्या है, वैल्यू रख देते हैं। कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण निकालना है, लंब दिया है, लंब 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, कर्ण स्क्वायर 16 9 25 होता है। अब ये हमारा वर्गमूल, जब वर्ग हम उस तरफ ले जाएंगे कर्णी लग जाए, और कर्णी में अंडर रूट 25 का मान होता है 5 होता है, ठीक है। ये आप लोग कुछ वैल्यू जो होती है शॉर्टकट में याद कर लीजिए, या तो हमने अभी इसको निकालने का फार्मूला बताया था, ठीक है। अंडर रूट को हम 25 इक्वल टू, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक। 1/2 कर्णी को और सिंपल कर देते, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 5 को हम 2 बार गुणा करेंगे तभी तो 25 आएगा, ठीक है। तो इसको हम 5 का वर्ग कर दिए, और कोष्टक हमारा ये है। अब घात के ऊपर जब घात गुणा होता है तो अब देखते हैं क्या आएगा, 2/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा 5 ही बचा ना लास्ट में, तो कर्ण बराबर 5 आ गया हमारा, ठीक है। और कर्ण हमें नहीं पता था, ये वैल्यू हमें नहीं पता थी, अब आ गई 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा कर्ण 5, और AC हमसे पूछा था AC का मान बताइए, तो ये हमारी जो भुजा है ये AC है, ठीक है। इसमें AB दिया था 4 दिया था, हम बता रहे हैं आपको, और BC जो दिया था 3 दिया था। AC हमसे पूछा हुआ था, AC का मान, तो AC बराबर आ गया आपका अंडर रूट AC बराबर 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमसे पूछा था सवाल में, AC का मान बताइए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है आपके स्क्रीन पर, 17 cos A बराबर 8 तब 15 इंटू कोसे के माइनस 8 सेक A का मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 17 इंटू कॉस A इक्वल टू 8 तब 15 cos A माइनस 8 सेक A का मान बताइए, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तब 15 कोसेक A माइनस 8 सेक A का मान बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। पहले तो यहाँ से हम लोग फार्मूला देखते हैं, 17 cos A, ठीक है, कब, हाँ दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन 6 नंबर के। अब इसमें देखते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं क्या दिया है, यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें रखना है सीधा, ठीक है। अब देखते हैं 17 cos A बराबर 8 दिया है, 17 cos A बराबर 8 दिया, तो हम cos A बराबर लिख सकते हैं 8/17, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। यही तो हम लोग पढ़ा है अभी तक, आधार बटे कर्ण। cos A बराबर 8/17 दिया, मतलब 8/17 जो है 8 आधार है और 17 कर्ण है, ठीक है। अब इसको हम वही सिंपल जितना भी सवाल हम आप लोग बता रहे थे सेम वही प्रोसेस है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सारे न्यूमेरिकल लग रहे हैं, ठीक है। सेम फंडा इसमें भी है। अब आइए देखते हैं आगे, ठीक है।
अब देखते हैं, इसमें दो वैल्यू पता है, दो भुजा का मान हमें पता है लेकिन थर्ड का नहीं पता है। ए का आधार पता है, कर्ण का पता है, लेकिन लंब का नहीं पता है। जब तक लंब हम निकालेंगे नहीं तब तक हम ये सवाल नहीं हल कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं, पहले त्रिभुज के माध्यम से हम लोग लंब का मान निकालते हैं। ठीक, ए बी सी। ठीक है, अब इसमें दिया है, देख पहले लिख लेते हैं, लंब आधार कर्ण। ठीक है, ये तो हम लोग पता है, यही इसी से रिलेटेड अभी तक सवाल करते आए सारे। अब देखते हैं, आधार हमें क्या दिया है, 8 दिया है, कर्ण हमारा 17 दिया है। ठीक है, अब लंब हम निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और फार्मूला देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जब भी इस फार्मूले का यूज करें पाइथागोरस प्रमेय का, जरूर लिख दें ऊपर, ताकि सामने वाले को पता चले कि ये कि कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड हम लोग फॉलो किया है। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें पता है 17 का वर्ग दिया है। ठीक है, लंब हमें कितना दिया है, लंब हमें निकालना है। ठीक है, आधार हमें दिया है 8 दिया, 8 का वर्ग। ठीक है, अब देखते हैं 17 का वर्ग करेंगे हम लोग, 289 आएगा। ठीक है, और इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। ठीक, अब 64 को हम लोग इधर लाते हैं, लंब का स्क्वायर। ठीक, 9 में से 4 गए 5। ठीक, 8 में से 6 गए 2 और 2 है ये लंब का स्क्वायर। अब हम लोग वर्गमूल पढ़ा, ये किसका वर्गमूल है, 15 का। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे, लंब हमारा 15 आ गया। जब हम स्क्वायर इस तरफ लेंगे, अंडर रूट इतना आ जाएगा, तो इसका मान 15 का मान जो होता है 225 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा लंब भी पता हो गया, लंब कितना आ गया, 15। ठीक, तीनों वैल्यू हमें पता हो गई। अब हम इसमें इस सवाल में रखेंगे जो जो वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सवाल में क्या दिया है, 15 कोसेक ए माइनस 8 सेक। ठीक है, एकदम इजी है। बस अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन थीटा, जो साइन थीटा या साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कोसेक ए जो होता है हमारा कर्ण बटे लंब होता है। जस्ट साइन का उल्टा कोसेक होता है। और ठीक है, और सेक जो होता है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यही फार्मूला अब इसमें हम रखेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं क्या क्या है। 15 तो हम रहने देंगे, कोसेक के अभी हम लोग आपको बताया हमने क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, माइनस 8 इसका क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, अब वैल्यू हम रख देंगे, इसमें क्या क्या दिया है, कर्ण कितना दिया है 17 और लंब कितना दिया है 15। ठीक, माइनस 8 इंटू कर्ण कितना दिया है 17 और आधार हमारा कितना है 8। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये 8 भाग 8 कट कैंसिल हो गया। ठीक, 15 से 15 कैंसिल हो गया, हमारा 17 बचा माइनस 17। अगर हम 17 माइनस 17 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0। 17 में 17 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और एक और बात, अगर ये
आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 से लेकर 5 तक देखिए, उसमें हमने पूरी थ्योरी बताई है, कौन सा फार्मूला कैसे यूज होता है और फार्मूला कैसे निकाला जाता है, उसमें सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसको देखेंगे तो ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।